सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए क्लास में। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान के फर्स्ट नंबर चैप्टर का बताएंगे। तो देखिए यहाँ 12 लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट नंबर चैप्टर है यानी जैव परक्रम। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड को कितने स्कोप यानी माइक्रोस्कोप के कितने एक्स पर देखा जाता है? तो 10x पर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव को के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? तो रक्त को थक्का बनाकर अवरोध लसिका करता है। तो चलिए फिर से अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है यानी किसके द्वारा? तो नीले द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका आंसर होगा जल के वहन के लिए। और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम एटीपी को जानते हैं। चलिए 7 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन को देखते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर एक और होता है पर्णहरित, वो भी होता है यानी इनमें से सभी होगा आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इससे आप कई सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आगे अगला नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, वसा या एंजाइम? चलिए देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देखते हैं। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन देखिए कहाँ होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्टीमेनियम में या इनमें से सभी में। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। तो इसका आंसर अमीबा हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यानी वायवीय, अवायवीय या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अवायवीय। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। जो प्रकाश संश्लेषण है वो हरे पौधे में होता है क्योंकि वही सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है और उसको भोजन उससे प्राप्त करता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देखते हैं 13 नंबर। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वही उत्पाद करते हैं और उसे ही हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ग्लूकोज से, जल से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, ये क्या है? डिक्टियोजोम से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ इसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से, क्योंकि जल से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो जो हमारा मस्तिष्क है, सिर है, दिमाग, वह सभी के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह सोचने का भी काम करता है, हृदय को भी कंट्रोल करता है अपने में, शरीर का भी संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। तो यहाँ पर 16 नंबर आंसर है क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवण में या श्वेत रक्तकण में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में, क्योंकि मैग्नीशियम सिर्फ क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं।
30.5 केजी मोल या 305 केजी मोल प्रति मोल या 3.5 केजी प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 केजी प्रति मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो प्रकृति में है, जो हमारे पूरे अर्थ में है, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होता है, जिससे पेड़ पौधे इसीलिए हमें लगाना चाहिए, जिससे वहां से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो हमें 4 मानना है उसमें भी। और यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब है लगभग 120 mmHg या 150 mmHg या 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg। देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता द्वारा होता है और पत्ता में ही होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से लाल रस, जठर रस, पीत रस या आंत्र रस। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत रस, क्योंकि यकृत से पीत रस निकलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? हीमोडायलिसिस, डाइलाइसेट, सेलोफेन, डायलाइजर। इसका आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमेशा ऐसा ही वीडियो मिलते रहे। तो वही क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? उपस्थित नहीं होता है, क्या ग्लूकोज नहीं होता है, या सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, या अमीनो अम्ल, या एल्ब्यूमिन अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन अम्ल। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? जीवों के शरीर में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। यह आपके उत्सर्जन का ही यह डिफिनीशन भी है, तो इसे आप चाहे तो डिफिनीशन के भी रूप में लिख सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रातस्थ भाग या अंतस्थ भाग, हाइलम या हेनले का चाप। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के द्विखंडन से क्या यूरिक अम्ल बनता है, या यूरिया, अमीनो या इनमें से सभी? तो प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के द्विखंडन से यहाँ यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया सभी बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में कैसे जाता है और कैसे प्रवेश करता है? तो फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जो वृक्क है यानी किडनी, वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण या परिवहन? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वह किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? क्या बबूल का, कनेर, पीपल या चीड़? तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? मूल रोम पाए जाते हैं जड़ में, तना में, दोनों में, कोई में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्न में चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में उत्सर्जी अंग क्या वृक्क है, अग्नाशय, आंख, निम्न में से कोई नहीं? तो
उत्सर्जी अंग वृक्क है, जो उसे उपचारिक क्रियाओं को फलस्वरूप वह अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उसे निकालने में मदद करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? या स्वेद, दूध या श्वेष्म? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेद। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा या कृत से? तो हमारा जो श्वास लेने की प्रक्रिया है और श्वास छोड़ने का यानी कार्बन डाइऑक्साइड वह फेफड़ा द्वारा होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया या यूरिक अम्ल बनाता है, या अमीनो अम्ल, या ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो जो पदार्थ में अमोनिया के साथ मिलकर यूरिक अम्ल बनाता है वो है ऑक्सीजन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या एंजाइम है, रसायन, या प्लाज्मा, या रसायन अनुवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। सजीव में निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सजीव में श्वसन, पोषण और जनन सभी की वृद्धि होती है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लाइव लिखा चुका है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कर दीजिए। चालीस नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, अब सिर्फ 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्या क्या है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? तो क्या कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? शैवाल, गोल कृमि, बैक्टीरिया, या अमरबेल? तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अपघटक है? तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा का क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? तो हम उसे सीरम कहते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, या पाइरुवेट, या नाइट्रोजन? तो निःश्वास यानी जो खुले में होती है और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है, रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? जो रक्त होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और यह वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख पाए। तो चलिए इस वीडियो को इतना पर ही हम लोग समाप्त करते हैं।